नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में सूर्य के विभिन्न स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातक को कौन सा फल प्राप्त होता है, अभी हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य स्थितियों की बात जानते हैं कि सूर्य इन स्थितियों में रहने से अपनी महादशा में जातक पर अपना क्या प्रभाव छोड़ता है। अशुभ ग्रह से दृष्टि सूर्य की महादशा में जातक को अनेक प्रकार के शोक, माता पिता को भय, स्त्री पुत्र को दुख तथा चोर, अग्नि और राजदंड का भय होता है। जब सूर्य किसी अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो कुंडली में, तो वैसे सूर्य की महादशा में जातक को अनेकानेक प्रकार के शोक की प्राप्ति होती है, माता पिता को भय होता है, स्त्री पुत्र को दुख होता है तथा चोर, अग्नि और राजदंड का भय होता है। यदि सूर्य को स्थान बल प्राप्त हो, स्थान बली हो सूर्य, स्थान बली मतलब या तो अपने स्वगृही हो, मित्र गृही हो या मूल त्रिकोणस्थ हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो ऐसे ग्रह को स्थान बली ग्रह कहते हैं। तो यदि सूर्य का स्थान बल प्राप्त हो तो उसकी दशा में जातक को कृषि से लाभ होता है, पृथ्वी, गौ, वाहन, वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति होती है, राज सम्मान प्राप्त होता है, दूसरों के माध्यम से धनागम होता है, मित्र और कुटुंबजनों से समागम होता है तथा जातक को उत्तम प्रकार का सुयश प्राप्त होता है, अच्छी ख्याति मिलती है जातक को। इस कालखंड में जातक की शारीरिक कांति में वृद्धि होती है तथा उसे यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने का और तीर्थ इत्यादि में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्थान बल से रहित सूर्य की दशा में जातक को धनहानि, भ्रमण, कुटुंबों से घृणा, शारीरिक निर्बलता और दुख की प्राप्ति होती है। दिग्बली सूर्य, दिग्बली सूर्य कब होता है? जब कुंडली में दशम स्थान में सूर्य होता है तो उसको हम दिग्बली कहते हैं। दिग्बली सूर्य की दशा में जातक को चारों ओर से अर्थात हर प्रकार से धन का आगमन होता है तथा उसे यश और कीर्ति मिलती है। जातक भूषण और पृथ्वी से सुखी होता है, परंतु यदि सूर्य दिग्बल रहित हो तो उपर्युक्त शुभ फलों का अभाव पाया जाता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य को काल बल प्राप्त हो अर्थात सूर्य काल बली हो तो उसकी दशा में जातक को राज सम्मान, कृषि भूमि से लाभ और द्रव्य की प्राप्ति होती है। काल बल रहित सूर्य की दशा में इन उपर्युक्त फलों का अभाव होता है। अगला सूत्र है, नैसर्गिक बल प्राप्त सूर्य की महादशा में जातक को अनायास अर्थात अचानक बिना परिश्रम के अनेकानेक प्रकार की सुख संपत्ति, पृथ्वी, भूषण तथा वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति होती है, परंतु नैसर्गिक बल रहित सूर्य की दशा में उक्त फलों का अभाव होता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य को चेष्टा बल प्राप्त हो अर्थात कुंडली में सूर्य चेष्टा बली हो तो उसकी दशा में जातक को स्वभुजाजित धन अर्थात अपनी भुजा से उपार्जित धन की प्राप्ति होती है, आनंद, ख्याति, राज सम्मान, स्त्री, पुत्र, भोजन, वाहन इत्यादि और कृषि कार्य सुख जातक को प्राप्त होता है, परंतु चेष्टा बल रहित सूर्य की दशा में जातक को हानि का सामना करना पड़ता है।
ये अब हमने सूर्य की विभिन्न दशाओं में या विभिन्न स्थिति में रहने से उसकी महादशा में जातक को मिलने वाले फल के बारे में हम अध्ययन कर चुके। अगले वीडियो में हम कुंडली में भिन्न भिन्न भाव में रहने से सूर्य की महादशा में जातक को क्या फल प्राप्त होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।